नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं होम लोन के बारे में। दोस्तों सभी को पता है कि होम लोन के लिए रजिस्टर्ड इनकम होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सैलरीड प्रोफाइल है, अगर आप नौकरी करते हैं तो रेगुलरली बैंक अकाउंट में आपकी हर महीने सैलरी शो होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस ओनर है तो हर साल आपका रेगुलरली इनकम टैक्स रिटर्न कंसिस्टेंटली 3 साल तक फाइल होना चाहिए, तब आपको होम लोन नेशनलाइज बैंक से मिल सकती है। दोस्तों भारत में ऐसा बहुत बड़ा छोटा व्यापारी वर्ग है जो या तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न कम फाइल करते हैं नील टैक्स की कैटेगरी में, या तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न अभी जिन्होंने फाइल नहीं किया है लेकिन जिनकी रेगुलरली लिक्विड इनकम, कैश इनकम बहुत अच्छी आती है, रोजाना जिनका बिजनेस में रेगुलरली लिक्विड इनकम का इनफ्लो ज्यादा है। तो दोस्तों क्या ऐसे लोगों को होम लोन नहीं मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो किस तरह से मिल सकता है? दोस्तों यही टॉपिक आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। दोस्तों जानने के लिए शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्या जिनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है लेकिन इनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, तो क्या ऐसे लोगों को होम लोन नहीं मिल सकता, और अगर मिल सकता है तो किस तरह से मिल सकता है? दोस्तों इसके लिए मैं टॉपिक की थोड़ी गहराई में आपको ले जाना चाहूंगा। दोस्तों शुरुआत करता हूं नेशनलाइज बैंक से। नेशनलाइज बैंक के बारे में सभी को पता है, यहां पे रजिस्टर्ड इनकम किस तरह से चाहिए होती है। मेनली 2 प्रोफाइल होती है, एक सैलरीड प्रोफाइल, दूसरी बिजनेस ओनर्स की प्रोफाइल। सैलरीड प्रोफाइल के अंदर आपका रेगुलरली हर महीने इनकम सैलरी है, ये आपके बैंक अकाउंट में शो होना चाहिए, तब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये क्राइटेरिया ज्यादा सुटेबल होता है और वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं। अगर बिजनेस प्रोफाइल की बात करूं तो अगर आपका ऑडिटेड फॉर्म है 1 CR 5 CR इस तरह से अच्छे आपका लेवल में टर्नओवर जाता है, या तो फिर आपका रेगुलरली आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, आपका GST नंबर आपने निकाला हुआ है, आपका GST आप सर्टिफिकेट है, आपका GST आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो दोस्तों आप रेगुलरली आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाते हैं। ये रही नेशनलाइज बैंक की बात, जहां पे रजिस्टर्ड इनकम प्रोफाइल एक्सेप्टेड होती है। अब मैं दोस्तों बात करता हूं ऐसे व्यापारी वर्ग की जिनका इनकम टैक्स रिटर्न या तो कम फाइल होता है, नील टैक्स की कैटेगरी में आते हैं जो लोग, लेकिन जिनको होम लोन की अच्छी अमाउंट की आवश्यकता है, या तो जो लोग होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन अभी तक इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए मैं एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि आप भी अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी होम लोन आप ले सकते हैं। दोस्तों ये आप कैसे ले सकते हैं जानने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा शुरुआत से आखिर तक। दोस्तों मैं आपको एक एक डिटेल है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने बात की ये नेशनलाइज बैंक के बारे में। अब अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात करूं दोस्तों, तो कंपनीज के मैं नाम लेता हूं। नेशनलाइज बैंक के बारे में सभी जानते हैं। फर्स्ट है SBI है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, कैनरा बैंक है। ये सारी नेशनलाइज बैंक की कैटेगरीज में आती है, जो फिलहाल अभी करंटली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रही है 7.35% इसके आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है नेशनलाइज बैंक से मिल रहा है होम लोन के लिए। अब दोस्तों अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं बात करता हूं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के पहले और एक नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में जो बैंक्स आपको प्राइवेट बैंक्स है वो भी इसी कैटेगरी में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन देती है। ये है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC, ये सारी बैंक्स हैं। ये आपको नेशनलाइज बैंक के आजू बाजू ही फिलहाल 8%, 8.15%, 8.30%, 8.50, 8.5%, यहां तक के आपको आसपास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर जो नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में। और अगेन यहां पे रजिस्टर्ड इनकम ही एक्सेप्ट होती है, जिसे क्रीम प्रोफाइल भी कहते हैं। ये ही सारी कैटेगरीज यहां पे अप्लाई कर सकती है। अगर कस्टमर खुद भी बैंक में जाके, अगर उनका रजिस्टर्ड इनकम प्रोफाइल है तो खुद ही बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनको लोन मिल सकता है, बशर्ते उनका सिबिल है वो रेगुलर एक्यूरेट होना चाहिए। अब दोस्तों मैं अफोर्डेबल सेगमेंट की मैं बात करता हूं, तो अफोर्डेबल के अंदर भी NBFCs है जो
आपको शुरुआत में 9.5% से 10.5%, 9.30, 9.50 से लेके 10.30, 10.50 तक की कैटेगरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देती है। कंपनीज में अगर एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस का और एक प्रोडक्ट है एक्सिस आशा, जो आपको इस कैटेगरी के अंदर होम लोन देता है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका प्रोडक्ट है उन्नति। इसी तरह टाटा कैपिटल है, रिलायंस है, आईडीएफसी है, एचएफएफसी है, ये सारी कंपनीज है, वो आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में 9.5% से 10.5% के आसपास की कैटेगरी में आपको होम लोन देती है, जिसके अंदर आपका अगर इनकम टैक्स रिटर्न कम फाइल होता है, बहुत सारे लोग हैं जो नील टैक्स की कैटेगरी में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को भी होम लोन मिल सकती है। अगर आपको ज्यादा होम लोन की आवश्यकता है तो आपको ये मिल सकती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं ऐसे व्यापारी वर्ग की जिनका रोज का इनकम लेवल अच्छा है, कैश का बिजनेस रोज का अच्छा होता है, लेकिन ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक फाइल इन्होंने नहीं किया है, तो क्या इनको अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर होम लोन मिल सकती है? जी हां दोस्तों, ऐसी और कुछ एनबीएफसी है जो नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी में आती है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, लेकिन ये आपकी जीरो रजिस्टर्ड इनकम है, फिर भी आपको लोन देती है। अगर आप नौकरी करते हैं, कैश सैलरी आता है, रजिस्टर्ड आपका सैलरी नहीं है, अगर आप कंपनी के लेटर हेड पे या आपकी फर्म के लेटर हेड पे भी लिखवा के लाते हैं और वहां पे वेरिफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो अभी आपको दोस्तों होम लोन मिल सकती है अफोर्डेबल हाउसिंग की कंपनी में। दोस्तों ये कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो आवाज हाउसिंग फाइनेंस है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, शुभम हाउसिंग फाइनेंस है, कोफ्ता हाउसिंग फाइनेंस है, बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो इस कैटेगरी के अंदर आपको होम लोन देती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा अगर भले ही इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक मैंने फाइल नहीं किया है, एक साथ 2 साल का मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दूंगा और होम लोन के लिए अप्लाई करूंगा। दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं बैंक के अंदर, पहले ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का कंटिन्यूसली 1 महीने या 2 महीने के गैप पे दिखता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको इसके लिए करना होता है स्टैंडर्ड 12 महीने का गैप या मिनिमम 8 से 9 महीने का गैप है, वो आपको मेंटेन रखना है 2 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। अगर वो नहीं है दोस्तों तो फिर आप अभी जीरो आईटीआर की प्रोफाइल में जाइए। अफोर्डेबल हाउसिंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये ज़्यादा है, 10.5% से 14% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये चार्ज करते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आपकी प्रोफाइल जीरो है, इसके लिए रिस्क भी ज़्यादा है, इस वजह से आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। कुछ लोग कहेंगे कि फिर इसके अंदर तो हमको ज़्यादा चार्ज भरना पड़ेगा। दोस्तों ये इसमें से बाहर निकलने के लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, मैंने बहुत सारे कस्टमर्स पे ये प्रैक्टिकली अप्लाई किया है ये टेक्निक। दोस्तों अभी आपको मान लीजिए कोई आपकी प्रॉपर्टी मन पसंद कोई प्रॉपर्टी है, वो अच्छी लगती है होम लोन के लिए और आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको जब आपका घर पसंद आता है उस टाइम पे आपकी जीरो रजिस्टर्ड इनकम है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, आप अफोर्डेबल हाउसिंग में जाके अपना बिजनेस वो अपनी तरीके से वेरिफिकेशन, आपका बिजनेस है वो वेरिफिकेशन में की प्रोसेस में जाता है, तो अपनी तरीके से वेरिफिकेशन करें। क्रेडिट मैनेजर आएगा, वो आपके बिजनेस का स्टेटस चेक करता है, जिन लोगों ने होम लोन लिया उनको ये प्रोसेस पता है, और फिर आपके बिजनेस का इवेल्युएशन करता है कि मिनिमम आप कितना हफ्ता भरने की कैपेसिटी रखते हैं, उस बेस पे आपका लोन पास हो जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपका लोन पास होता है ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिलहाल एक बार दोस्तों आपको एंट्री लेवल पे जाना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मेरे को होम लोन नहीं लेनी है, अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आएगी है तो आप होम लोन लीजिए, 2 से 3 साल तक रेगुलर एक अच्छी रिस्पेक्टेड अमाउंट से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, और आपका एक भी ईएमआई आपको बाउंस नहीं करना है, सिंगल ईएमआई आपका बाउंस नहीं होना चाहिए। दोस्तों डायरेक्टली आप बैलेंस ट्रांसफर नेशनलाइज बैंक में कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खुफिया टेक्निक है जो ओपनली इस तरह से कोई वीडियो पे शेयर नहीं करता है, ये अप्लाई होती है सभी जगह पे, इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो दोस्तों आप इस तरह से भी अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट में एंटर होके आप इस तरह से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा दूसरी और एक बात, अफोर्डेबल हाउसिंग में और एक आपको फायदा ये होता है कि मान लीजिए किसी रीजन से आपका कंज्यूमर लोन, 2 व्हीलर लोन, पर्सनल लोन में कुछ ईएमआईज बाउंस है, ऐसे नहीं कि पूरा डिफॉल्ट में चला गया है, केस तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ ईएमआईज बाउंस है, आपके सिविल में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, तो अभी आपका अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे आपका लोन पास हो सकता है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है ऐसी जिसमें लीगल का प्रॉब्लम होता है,
चेन डॉक्यूमेंट में 6 से 7 दस्तावेज होते हैं। रीसेल में प्रॉपर्टी जा रही है, बीच में का एक दस्तावेज गायब है, तो नेशनलाइज बैंक के लेवल पे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। अफोर्डेबल हाउसिंग है, वो आपको इसका लीगल सॉल्यूशन दे के न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इसके बारे में आपको एफिडेविट करवा देते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ये बाय लॉ होता है, एडवोकेट के थ्रू होता है, तो वो आपको सॉल्यूशन देके अगेन आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी है वो आप परचेज कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के सेगमेंट पे। थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, लेकिन अगेन मैंने आपको जो टेक्निक बताई उसके बेस पे आप आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 या 2 साल के अंदर कम करवा सकते हैं। और फिलहाल जिस तरह से आपकी प्रॉपर्टी, जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, तो आप आपका मनपसंद मकान है वो बसा सकते हैं। तो दोस्तों अब ये टॉपिक के अंदर गहराई बहुत सारी है, बहुत सारे लेवल के ऊपर इसके डिस्कशन हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसके बारे में और जानकारी लेनी है तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में मुझे बताइए। और अगर दोस्तों इसके बारे में आपको और जानकारी लेनी है तो मैं और नेक्स्ट वीडियो भी बना सकता हूं। आशा करता हूं दोस्तों मेरा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।